नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहे 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सूचना आयोग में आयुक्तों और लोकायुक्त के पद पर राज्य सरकार से नियुक्ति की मांग की। गढ़वा जिले में आज सुबह 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत, 3 घायल। और 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में आज हरियाणा ने चंडीगढ़ को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहे 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रोम में 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पलामू दौरे के दौरान कहा कि सूचना आयोग में आयुक्तों और लोकायुक्त के पद पर पिछले 2 वर्षों में नियुक्ति नहीं करने की वजह भ्रष्टाचार को संरक्षण देने जैसा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सूचना अधिकार अधिनियम झारखंड में निष्क्रिय है और यह सुनियोजित तरीके से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक विशाल टीकाकरण अभियान हर घर 10 तक शुरू कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर वैक्सीन की दूसरी डोज के पात्र लोगों और पहली डोज न लेने पाने वाले लोगों का टीकाकरण करेंगे। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से आग्रह किया
कि कोरोना का बूस्टर डोज और चाइल्ड वैक्सीनेशन की जल्द शुरुआत करें। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप फिलमेंट प्रोग्राम कोविड की रोकथाम के लिए बेहतर कोविड मैनेजमेंट की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड टीकाकरण अभियान और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर चर्चा की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 104 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.20% है। देश में अब तक 60 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। गढ़वा जिले में एक दिन में कोरोना के 5 मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन ने बाहर के राज्यों से घर लौटने वालों का पहले कोविड जांच कराना जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जिले में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। दिवाली और छठ पूजा मनाने हेतु बाहर के राज्यों में काम करने वाले काफी संख्या में लोग अपने घर लौट रहे हैं। इन लोगों के माध्यम से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। पहले बाहर से आने वाले श्रमिकों में एकाध केस कोरोना के मिल रहे थे, लेकिन सोमवार के दिन अचानक 5 कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। ये सभी बाहर के राज्यों से लौटने वाले लोग हैं। प्रशासन को इसमें सबसे अधिक परेशानी इस बात को लेकर हो रही है कि बाहर से लौटने वाले लोग बिना कोविड टेस्ट कराए अपने घर परिवार के संपर्क में चले जा रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसे लोगों के आते ही जांच कराने के लिए सभी प्रखंडों के बीडीओ और स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। वहीं कल 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए टीका एक्सप्रेस शुरू किया गया है। साथ ही दीपावली और विशेषकर छठ के लिए विशेष कोविड गाइडलाइन जारी किया गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। दुमका जिले में करीब 2 महीने बाद कोरोना संक्रमण के 2 मामले पिछले 1 सप्ताह में मिले हैं। करीब 2 महीने बाद अलग अलग प्रखंडों से कोरोना के 2 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। वहीं दुमका जिले में 1 और 2 नवंबर को मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने इस दौरान पर्याप्त संख्या में टीकाकरण केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। भारत ने कल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 का निशाना बेहद सटीक है और यह 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गढ़वा जिला अंतर्गत गढ़वा अंबिकापुर NH 343 पर आज सुबह 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं एक छात्र सहित 3 लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से शुरू कर दी है। 13 नवंबर तक लगभग 8 लाख विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ छात्र 14 से 18 नवंबर तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। इसी तरह चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क 17 नवंबर तक जमा किया जा सकता है। इस दौरान सभी विद्यार्थियों को फॉर्म भरने के लिए स्कूल आना होगा। जैक की ओर से सभी स्कूल के प्राचार्यों को
लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है। यहाँ उनके स्कूल के सभी छात्रों का ब्यौरा भी है। यहाँ उन्हें केवल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सबमिट करना है। इतना करने पर फॉर्म भरा जाएगा। जैक की ओर से मैट्रिक परीक्षा 2022 2 चरणों में ली जाएगी। पहली परीक्षा दिसंबर 2021 जबकि दूसरी परीक्षा अगले वर्ष अप्रैल में ली जाएगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र के पूर्व समाचार वाचक एबॉन बड़ पुजारी का आज सुबह गुवाहाटी में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। रांची जिले में संविदा पर मनरेगा के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति को लेकर 30 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है, जबकि ग्राम रोजगार सेवक के चयन से संबंधित कार्यक्रम पूर्व की तरह ही निर्धारित हैं। इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। रांची के सांसद संजय सेठ के राजधानी में एम्स खोलने के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर एम्स की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा है। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत मुरूप गांव के 25 वर्षीय युवक ने कल ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। इधर गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र में रिश्वत लेने के आरोपी एएसआई को पकड़ने गई एसीबी की टीम पर रंका थाना पुलिस ने हमला बोल दिया। इस हमले में एसीबी के इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। हॉकी सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच आज हरियाणा ने चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं आज दोपहर दूसरा सेमीफाइनल मैच झारखंड और महाराष्ट्र के बीच खेला जाना है। भारतीय थ्रोबॉल संघ के तहत हरियाणा थ्रोबॉल संघ की ओर से आयोजित 29वीं सब जूनियर तथा 44वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली झारखंड सीनियर पुरुष टीम रोहतक के लिए रवाना हुई। यह प्रतियोगिता 29 से 31 अक्टूबर तक हरियाणा के रोहतक के एमडीयू विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप 1 में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ग्रुप 2 के मैच में कल नामीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में ही ग्रुप ए के मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। आकाशवाणी से 2020 विश्व कप के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहे 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सूचना आयोग में आयुक्तों और लोकायुक्त के पद पर राज्य सरकार से नियुक्ति की मांग की। गढ़वा जिले में आज सुबह 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत और 3 घायल। और सिमडेगा में खेली जा रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में आज हरियाणा ने चंडीगढ़ को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।